निकाय में ओबीसी आरक्षण के मसले पर ही बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह हुआ है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ एसएलपी दायर कर दी गई है। तो बड़ी खबर है, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है और 2 जनवरी को यह सुनवाई हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जुड़ गए। निपुण, क्या जानकारी मिल रही पूरी एसएलपी को लेकर? देखिए, एसएलपी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसका तो विस्तृत ब्यौरा नहीं मिल पाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है कि एसएलपी फाइल हो चुकी है और उसमें 2 बातों का जिक्र किया है यूपी सरकार ने। पहली बात यह कि हम ओबीसी आरक्षण देना चाहते हैं और इसके लिए हमने आयोग बना लिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कह दिया है हमसे कि आपको जनवरी में ही चुनाव करा लेने होंगे बिना ओबीसी आरक्षण दिए। तो राज्य सरकार मूल रूप से ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव का आदेश दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं और 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी दोबारा विंटर वेकेशन के बाद। ऐसे में 2 जनवरी को निश्चित रूप से यूपी सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट मामले को सुने और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। धन्यवाद निपुण, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो एसएलपी दायर हो गई है और जिस तरीके से सहयोगी निपुण ने बताया कि राज्य सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हम चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी का दिया जाए, उसके लिए आयोग बन गया है और हालांकि इस पर राजनीति लगातार चल रही है। और यूपी निकाय चुनाव कब होगा, इस पर संशय बरकरार है। मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर फंस गया है, जिसकी वजह से ओबीसी दावेदारों को जोर का झटका धीरे से लग गया है, क्योंकि तमाम पार्टियों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन अब उनके हाथ मायूसी लगी है, क्योंकि अब यही आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर तस्वीर साफ होने में लंबा वक्त लगेगा। अगर देखें तो सबसे ज्यादा मेरठ मेयर सीट के ओबीसी दावेदारों को झटका लगा। यहां 16 नगर निकाय हैं, जिनमें 1 नगर निगम है। बीजेपी में मेयर सीट से दावेदारों की लिस्ट सबसे बड़ी थी। 42 से ज्यादा अकेले मेयर सीट पर ही दावेदार थे। इसमें मेरठ नगर निगम पार्षद चेयरमैन के दावेदार जोड़े तो आंकड़ा 600 के ऊपर निकल गया। बीएसपी में भी मेयर के 8 से ज्यादा लोगों ने दावा ठोका और पार्षद और अन्य निकाय में 430 से ज्यादा आवेदन आए। सपा से करीब 16 लोगों ने मेरठ मेयर सीट पर दावा ठोका और मेरठ नगर निगम के पार्षदों के लिए 600 से भी ज्यादा आवेदन आए। इसमें चेयरमैन व अन्य जोड़े तो आंकड़ा 4 पहुंच जाएगा। आरएलडी में भी मेयर सीट पर 13 से ज्यादा दावेदार आए और पार्षद चेयरमैन सीट पर करीब 200 से ज्यादा। कांग्रेस में मेयर के लिए 20, पार्षद व अन्य निकाय पर 400 आवेदन आए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी की तैयारियां धरी रह गई। इस मामले पर बीजेपी, सपा और आरएलडी नेताओं का क्या कहना है, सुनवाते हैं। विपक्षी पार्टी इस पर केवल राजनीति कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। 60 साल तक उनको बहकाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पिछड़ों को, आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। पहले नहीं दिया गया था। और योगी जी ने जब बयान दे दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और पूरा आरक्षण देकर ही चुनाव कराएंगे। ओबीसी का तो खत्म अब कर ही दिया इन्होंने और ओबीसी का ये सरकार की मंशा के मुताबिक हुआ है। अगर ये मजबूत पैरवी करते, अच्छी दलील देते, इनके सब वकीलों से वहाँ जवाब तो दिया नहीं गया, जानबूझ के जवाब नहीं दिया ताकि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हमेशा से तैयार है, चाहे ये जनरल कर दें, चाहे एससी कर दें, चाहे ओबीसी कर दें। न्यायालय का आदेश है, इसमें जो अधिसूचना जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो उसको लागू करने का इन्होंने मंशा थी, जिस पे चुनाव कराने की, ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी। सरकार नहीं चाहती थी इस समय निकायों के चुनाव हों, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनावों का जो नतीजा है उससे सरकार बौखलाई हुई थी और उनको लग रहा है जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।